विस्की हो या अंगूरी, है पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन नहीं नमस्कार मेरे प्रिय भारतवासियों। मेरा नाम है शिवेंद्र सिंह और मेरे चैनल का नाम है सुपर शिवा वाईटी। और लीजिए आज हम फिर से आ गए हैं मेरी प्यारी दादी अम्मा और मेरी प्यारी सी मम्मी के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे है, वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे है, जो कि आजकल के यूथ और अडल्ट और सभी के लिए है। तो आज का जो टॉपिक है वो है नशा मुक्ति पर। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। और इस वीडियो को आप एंड तक देखना ताकि आपको मेरी प्यारी दादी अम्मा की जो लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है ये आपको बताएंगी कि इससे क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या दिक्कतें फैमिली, बच्चे, एक वाइफ और सभी फेस करते हैं जो नशा करते हैं। मेरी प्यारी सी मम्मी आपको एक भजन के रूप में, एक बहुत ही प्यारे से गीत के रूप में आपको समझाएंगी कि जो नशा करते हैं उनसे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहेगा। अम्मा और जी, जो आज के जमाने में जैसे एक एक दो दो बच्चे होते हैं, कितने घर हमने ऐसे देखे कि वही हमारे गांव में भी नशे की लत में बच्चे नौजवान जा रहे हैं, घर धरती बिक रही है, घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या आपके जमाने से भी ऐसा था? देखो, है तो ये पहले से ही, पर पहले राजा महाराजाओं में था, छोटे लोगों में, मीडियम लोगों में नहीं था। फिर धीरे धीरे ये व्यसन बढ़ा और अब तो कोई नहीं बच रहा। तो ये क्यों बढ़ा पहले से और अब में ये बढ़ा क्यों, उसके क्या कारण है? तुझे मैं बताऊं सच्ची बात, ये हम औरतों की वजह से बढ़ा। अच्छा। हम लोगों ने पढ़ाई के साथ साथ वेस्टर्न स्टाइल में पहुंच गए, अपना भारतीय कल्चर छोड़ दिया, इसलिए जो है संस्कार कम होते चले गए। पहली माताएं जब ये पता चल गया कि पेट में बच्चा आ गया, पूरा 9 महीने ब्रह्मचर्य से रहती थी, सादगी से, सादा खाना, सादा रहना, सादा ही मतलब हर ध्यान करना। और जब बच्चा पैदा हो जाता उसके बाद भी संस्कार दिए जाते। और देखो पेट में अभिमन्यु की कहानी सब जानते हैं। अभिमन्यु था पेट में तो अर्जुन ने कहानी सुनाई चक्रव्यूह की, तो आधे तो उसने सुन ली, आधे में उसकी माँ को नींद आ गई। तोड़ने तक का तो उनने, बढ़ने तक का तो सीख लिया, निकलने तक का नहीं सुन पाई माँ। यानी कि संस्कार तो गर्भ में ही पढ़ते हैं ये। जैसे गर्भाधान संस्कार कराया था जब हमारे पेट में बच्चे सभी होते कराते थे, हैं ऋषि मुनि। हाँ, हमारे घर में भी कराया था और पिताजी रोज हवन करते थे और हमें एक किताब थी वो पढ़ पढ़ के सुनाते थे कि एक जीव को अगर तुम जमीन पे मतलब लेके आ रहे हो तो बहुत ही तैयारी के साथ और बहुत ही मतलब किस किस तरह से वो कोई शर्माते नहीं थे पिताजी, और बहुत अच्छे से हमें समझाते थे कि किस किस तरह से क्या होगा। तो इसलिए हमारे परिवार बहुत अच्छे हैं, मैं तुझे बता रही हूँ बिल्कुल। और मैं सभी माताओं को, बहनों को, अपनी बेटियों को, बेटियों को भी ये समझा रही हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कार भी याद रखो। अपनी संतान को जी माता चाहे जैसा बना ले। मंदाल शाह के 9 बच्चे थे। मंदाल शाह को चैलेंज दिया गया कि देखें तुम क्या कर सको, तो बार बार। मंदाल शाह कौन थी अम्मा जी? पहले जमाने की। अच्छा, विदुषी माता थी। हाँ, तो उसने अलग अलग बच्चे को अलग अलग शिक्षा दी और उसने जाहिर करके दिखा दिया कि माँ जैसा चाहेगी अपने बच्चे को वैसा ही बना देगी। तो मैं तो ज्यादातर माताओं को ही कहूंगी, बेटियों को कहूंगी कि अपने बच्चों में संस्कार भरो, अपने खुद को नियम संयम में रखो। क्लब जाती हैं लड़कियां, किट्टी पार्टी करती हैं, पिक्चर देखती हैं, रोज नए नए फैशन बदलती हैं, ये हमारी कल्चर नहीं है, ये विदेशी वो तो करें, लेकिन जब बच्चा छोटा है या अपने बच्चा पेट में है तो उस बच्चे को बढ़ाने के लिए तो माँ को सब कुछ त्यागना पड़ेगा। तो वही तो मैं कह रही हूँ। आपके जमाने में हम भी 6 बहन भाई थे, आप भी 8-10 बहन भाई थे, 5-6 सब। तो तब उस जमाने में तो चूल्हे पे खाना बनाना, लकड़ियां लाना, कुएं से पानी निकालना, चक्की पाटा, सुबह सुबह हम उठते थे, गीत गाती रहती हमारी माँ, चक्की पीसती थी, वो हमारे कानों में आती थी। और इतने बहन भाई, किस तरह से वो क्या जमाना था वो। बस वो देसी जमाना था, ये सब हाथ से काम करते थे, मेहनत में विश्वास करते थे, इतनी आमदनी नहीं थी और जज्बा पहले औरतों में ज्यादा था अपने बच्चों को काबिल करने का, बढ़ाने का। देखो शिवाजी ने कितने, बताऊं, माता जी जीजाबाई ने अपने बच्चों को बहुत संस्कार दिए, बहुत आगे बढ़ाया। ध्रुव के माता ने देखो 5 साल के चला गया। तो ऐसा है ना, हम ही, हमारी बच्चियां जो है जब आगे बढ़ेंगे ना, जब हमारे बच्चे नहीं आज के जमाने में मैंने देखा, आज जब हम संस्कार नहीं दे रहे तो छोटे छोटे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। मोबाइल देखें, माताएं काम में लगी रहे, मोबाइल हाथ में पकड़ा दें, बच्चा चुप हो जा,
फिर वो स्कूल में जावे, फिर आके फिर वो ही देखे टीवी मोबाइल, अपने बच्चों इसका को एक कोई सबसे बड़ा संस्कार कारण नहीं ये भी है अम्मा जी कि दादा दादी चाचा चाची परिवार तो टूट गए, हाँ और 2.5 साल का बच्चा स्कूल में चला गया तो स्कूल से वो क्या संस्कार सीखेगा? संस्कार वो अकेली रहेगी, हाँ। माँ पीछा छुड़ाने के लिए उसको मोबाइल दे देती है, तो इसलिए ये शायद ये सब ये हो रहा है। ये भी वेस्टर्न स्टाइल का है कल्चर। हाँ जी। हमारे तो यहाँ तो पहले आप संयुक्त परिवार रहा इन करते। सारी बातों का सार ये है कि ये जो बदलते परिवेश में जो दिन प्रतिदिन जो बच्चे नशे की उसमें जा रहे हैं, तो ये सारा श्रेय माता को जाता है। हाँ। माता अपना टाइम देगी, अपना अपने बच्चों को संयुक्त जैसा परिवार चाहे वैसा बनाओ, बना सकती अपने है। बड़े बुड्ढों के पास अपने बच्चों को रखो, माता को तब पता ही ना चले था। दादी बाबा ही जो घर के बड़े बुजुर्ग वही बचाते रहते बच्चों को, कहानी के माध्यम से, बात के माध्यम से बच्चों को संस्कार पढ़े थे। संयुक्त परिवार में रहते, सब देखते थे, सब सीखते थे। लेकिन अकेला बच्चा है वो क्या सीखेगा? हाँ, और ये और देखा अम्मा जी, जैसे बच्चे हैं ना आपस में जो पीते हैं, जैसे जैसा दोस्त होगा वैसा ही दोस्त बनाएगा। हाँ, वैसे बीड़ी बनाए। पीने वाला का बीड़ी पीने बिल्कुल। वाला होगा, दारू यज्ञ पीने वाला का करने दारू वाला पीने यज्ञ वाला, करना सिखाएगा, हवन सब करने वाला हवन करेगा। हाँ। तो ये एक दूसरे को कहते ले थोड़ी सी बीड़ी पी ले, तू भी घूंट मार ले, कुछ नहीं होता, ले थोड़ी सी दारू पी ले, तू कुछ नहीं होता। तो ये आपस में तो जैसे एक है ना, भजन भी ऐसे ऐसे बनाते हैं, इतने अश्लील भजन भी बनते हैं। मैंने एक सुना था एक बार, कह रहे विस्की हो या अंगूरी है पीना बहुत जरूरी, बिन पिए चैन नहीं आए, और पीने वाले खूब पियो चाहे लोटा तक बिक जाए। ऐसे ऐसे तो भजन बने हुए हैं अम्मा जी। हाँ, बने तो ये हुए गलत हैं। बात है। हाँ, आज हम एक भजन के माध्यम से जो मैंने देखो 2-3 गाँव पंक्तियां में परिवार एक नहीं रहे, बढ़ते 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 घर जमीन थोड़े थोड़े हो गए, लड़कों के रिश्ते आने बंद हो गए, फिर वे आवारा संगत में बैठने लगे, दारू पीने लगे। और जब परिवार संयुक्त रहते ना तो पहले कोई कुंवारा नहीं रहता। हाँ जी, सबके हाँ घर बसे, सबके घर बसते थे। तो चलिए आज नशा मुक्ति पे मैं तो यही कहूंगी भाई, जहां तक हो सके इस दुर्व्यसन से दूर रहो बेटा। हाँ जी। और एक प्रयास लंबी है, आयु पाओ। एक प्रयास है। आयु ही कहाँ रह रही है अब आजकल बच्चों हाँ, की, इधर क्योंकि जवान में नशा उधर। शरीर, पैसा और घर की इज्जत सबको तहस नहस, और समाज में प्रतिष्ठा सब खत्म कर देता है। तो इसमें मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मदिरा के मत वालो, मदिरा का सेवन छोड़ दो, मदिरा के मत वालो, मदिरा का सेवन छोड़ दो, डूबे हो जिस बोतल में उस बोतल को ही तोड़ दो, डूबे हो जिस बोतल में उस बोतल को ही तोड़ दो। भारत भूमि पर बहती थी कभी दूध की नदियां, भारत भूमि में बहती थी कभी दूध की नदियां, गंगा यमुना के संग बहती आज शराब की नदियां, अब घड़ा पाप का छलका ठोकर से इसको फोड़ दो, अब घड़ा पाप का छलका ठोकर से इसको फोड़ दो, डूबे हो जिस मदिरा में उस बोतल को ही तोड़ दो। जिस घर में मदिरा घुस जाती वहां खुशियां कभी नहीं आती, जिस घर में मदिरा घुस जाती वहां खुशियां कभी नहीं आती, बड़े बड़े जमींदारों की भी संपत्ति बिक जाती, परिवार पे विपदा आती, ये बात सभी तुम सोच लो, परिवार पे विपदा आती, ये बात सभी तुम सोच लो, डूबे हो जिस मदिरा में उस बोतल को ही तोड़ दो। पल भर की खुशी पाने में जीवन भर की इज्जत जाती, पल भर की खुशी पाने में जीवन भर की इज्जत जाती, दूर नशे से होकर देखो असली खुशियां आती, दूर नशे से होकर देखो असली खुशियां आती, ये फैसला आज तुम कर लो फिर जीवन भर मुस्काओगे, ये प्रण आज तुम ले लो फिर जीवन में खुशियां पाओगे, मदिरा के मत वालो, मदिरा का सेवन छोड़ दो, डूबे हो जिस बोतल में उस बोतल को ही तोड़ दो, उस बोतल को ही तोड़ दो।